पीएम मोदी और सरकार की बार बार अपील के बावजूद मानने को तैयार नहीं किसान। आज अलवर के शाजापुर से जयपुर दिल्ली हाईवे के लिए कूच करेंगे हजारों किसान। ठंड बढ़ने के बावजूद किसान अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों ने तेज किया आंदोलन। पंजाब और हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री करवाए गए। कई टोल प्लाजा पर हंगामा भी किया। टोल प्लाजा पर किसानों के आंदोलन के चलते पुलिस बल अलर्ट पर रहा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसानों के आंदोलन उग्र न हो सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद माने चुल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान। आवाजाही के लिए सड़क को खोला। चुल्ला बॉर्डर के किसानों ने कहा, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि हमारी मांगें मानी जाएंगी, इसलिए बॉर्डर खोल दिया। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने गिनाए नए कानून के फायदे। कहा, आमदनी बढ़ेगी, फसल को कहीं भी बेचने की आजादी होगी। नियत और नीति दोनों से किसानों का फायदा चाहती है सरकार। किसानों के आंदोलन के बीच सुखबीर बादल ने फिर पीएम मोदी से की अपील। कहा, किसानों की बात सुनी जाए, दूसरी पार्टियों का आंदोलन में घसीटना बेहद अफसोसजनक। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा वकीलों का दल। किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। कहा, किसानों की मांगे माने सरकार। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने मुंडवाया सिर। नोएडा के अंबेडकर मेमोरियल पार्क में किया गया प्रदर्शन। किसानों के आंदोलन का असर जानने के लिए पश्चिमी यूपी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सांसदों, विधायकों और नेताओं से बातचीत की। सीएम योगी आदित्यनाथ की पश्चिमी यूपी यात्रा का मकसद किसान आंदोलन से निपटना है। आज मेरठ दौरे पर साथ रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। किसान आंदोलन का नाम लिए बगैर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, देश की अखंडता को तोड़ने के लिए दंगे और अराजकता फैलाने वाले नए रूप में प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि कृषि कानून उनके और देश हित के लिए है। कृषि कानूनों के समर्थन में बिहार बीजेपी करेगी किसानों की रैलियां और सम्मेलन। आज बख्तियारपुर में संजय जायसवाल और रविशंकर प्रसाद करेंगे किसान चौपाल से शुरुआत। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने साधा निशाना। बोले, ये किसान आंदोलन नहीं रह गया है, विरोधी दलों का आंदोलन बन गया है। आंदोलन के बीच हरियाणा के 29 किसान संगठन के नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। कहा, राजनीतिक हो चुका है पूरा आंदोलन। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। बोले, बातचीत के रास्ते निकलते हैं। उम्मीद है कि 7वें दौर की बातचीत जल्द हो जाएगी। किसानों और सरकार से बातचीत के बीच विपक्ष से निपटने की तैयारी में बीजेपी 14 से 16 दिसंबर के बीच देश भर में 100 किसान चौपाल आयोजित कर बताएगी कृषि कानून के फायदे। किसान आंदोलन में कूदे एनडीए के घटक दल आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल। सरकार को बिल वापस लेने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा, अगर लोकसभा में होता तो बिल फाड़ देता। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, अगर विधानसभा चुनाव में जीत नहीं मिली तो ममता बनर्जी की हत्या करवा सकती है बीजेपी। सीएए पर बोले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कहा, सीएए लागू करने के लिए राज्य की जरूरत नहीं, केंद्र सरकार सक्षम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा के काफिले की सुरक्षा का काम देख रहे 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली भेजने का आदेश दिया। ममता सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर भेजने से इनकार किया। लोकसभा में टीएमसी मुख्य सचेतक कल्याण बैनर्जी ने आईपीएस अधिकारियों के डेप्यूटेशन के आदेश पर आपत्ति जताई। कहा, सरकार पर दबाव बनाने के लिए फैसला लिया गया। बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष बोले, आईपीएस अफसरों को केंद्र सरकार ही कंट्रोल करती है, ऐसे में केंद्र के निर्देश को मानना ही पड़ेगा। उत्तर 24 परगना में जनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का लगा आरोप। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दीदी की राज में बंगाल गुंडागर्दी का पर्याय बन गया है। जो गंदा खेल दीदी खेल रही है उसकी उम्र बहुत छोटी है, मगर परिणाम बहुत भारी होंगे। पश्चिम बंगाल में बवाल के बीच 2 दिन के कोलकाता दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सांस्कृतिक जगत में मुकाम हासिल करने वाले युवाओं से करेंगे मुलाकात।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जीप और ट्रेलर की टक्कर में 10 लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। महाराष्ट्र में पालघर के शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित पर एक महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप। मुंबई पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मुंबई पुलिस के नारकोटिक्स सेल ने डोंगरी इलाके से एक महिला को 1 करोड़ 10 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। 8.5 लाख रुपए कैश भी बरामद। पंजाब पुलिस ने जालंधर से 2 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया। 4 किलो हेरोइन बरामद की गई। दुबई के स्मगलर गैंग से तार जोड़ा है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 6ठे चरण के लिए वोटिंग आज। इस दौर में सांबा के रिगाल गांव में भी मतदान होगा। इसी गांव में पाकिस्तान की ओर से खोदी गई थी सुरंग। श्रीनगर की डल झील में बीजेपी की शिकारा रैली का आयोजन। दोपहर 12 बजे होगी शुरुआत। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और शहनवाज हुसैन शामिल होंगे। राजस्थान निकाय चुनाव तकरीबन 80% वोटिंग हुई। आज होगी वोटों की गिनती। 50 नगर निकायों के लिए 11 दिसंबर को हुआ था मतदान। तमिलनाडु में एमएनएस प्रमुख और फिल्म अभिनेता कमल हासन आज से फूकेंगे चुनावी बिगुल। राज्य में अगले साल होना है विधानसभा चुनाव। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लापरवाही ने ली 3 मरीजों की जान। बिजली जाने के बाद जनरेटर हुआ बंद। कोविड वार्ड में वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाज करा रहे 3 मरीजों की हुई मौत। कोटा के जेके लोन अस्पताल पहुंची राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम। 24 घंटे में 9 नवजात बच्चों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए।